जय हिंद साथियों, सीटेट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के बीच 30 सबसे महत्वपूर्ण सीटेट का प्रश्न लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए बिना समय गवाए प्रश्न को शुरू करता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है कौन सा है, ये बताना है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी यही इसका सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न को देखता हूँ। तो सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है कि मन का मानचित्र संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी में क्या कहा है वो समझते हैं। तो ऑप्शन डी है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, निम्न में कौन है ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न कहता है वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। चलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न कहता है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करता है, इसका श्रेय किसको जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पियाजे। यही इसका सही जवाब है। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न कहता है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस की ओर संकेत करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने। देखिए प्रश्न कह रहा है निम्न में किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी, स्ट्रेंग के अनुसार। यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसके संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, किशोरावस्था। यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि बच्चों के बौद्धिक विकास 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पियाजे द्वारा। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न कहता है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। विद्यार्थियों
को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, इसलिए विद्यालय में क्या होता है बच्चा खेलना उचित माना गया है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? परिवार एक साधन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करने का एक कर सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, आदर्श रूप के बर्ताव कर। चलिए नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कहता है बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी होगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न कहता है असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न कहता है चरित्र का विकास होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इच्छा शक्ति द्वारा भी हो सकता है, नैतिकता द्वारा भी हो सकता है, कर्तव्य व्यवहार द्वारा भी होता है, यानी इसका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न कहता है शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न की बात करता है। तो 21 नंबर प्रश्न कहता है बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण बताना है। तो इसका कारण हो सकता है ऑप्शन सी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका समर्थ है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न कहता है यदि कोई विद्यार्थी अपना सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं। पहला बात, उसे डांट भी नहीं सकते हैं, उसकी उपेक्षा भी नहीं करेंगे, परीक्षा में अंक कम भी नहीं दे सकते हैं, यानी इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। चलिए 23 नंबर प्रश्न समझते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस स्तर में बच्चा अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, किशोरावस्था, यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न कहता है एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो क्या होना संभव है? तो समकक्षी के अनुमोदन की बेचैनी, ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो आज्ञाकारिता, यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो प्रश्न कहता है बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। प्रश्न कहता है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है खिलौनों की आयु कहा जाती है। तो इसको देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलने की अवस्था, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न कहता है
उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, द्रव्यमान और संख्या में। चलिए आज भर इतना ही, फिर